हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 9th की मैथ की वर्कशीट नंबर 65 लेकर आई हूँ। तो बच्चों, इसमें दिया हुआ है आपको पुनरावृत्ति कराई गई है 1, 2 और तीसरे चैप्टर की मैथ की। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया है, एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है। ऑप्शन ए है अशांत आवर्ती। इसका सेकंड ऑप्शन है अनवसानी आवर्ती। थर्ड ऑप्शन है अनवसानी अनावर्ती और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, दो परिमेय संख्याओं के बीच डैश परिमेय संख्याएं होती हैं। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 अपरिमित और ऑप्शन 4 कोई नहीं। सेकंड वाले का आंसर होगा बच्चों थर्ड वाला ऑप्शन, अपरिमित संख्याएं होती हैं। थर्ड क्वेश्चन है, 22/7 को दशमलव रूप में लिखने पर मिलता है। ऑप्शन दिए हैं 4, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। ओके बच्चों, थर्ड वाले क्वेश्चन का भी थर्ड ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है बच्चों 0.111 डॉट 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 डाले हुए हैं को P/Q के रूप में लिखने पर मिलता है। ऑप्शन नंबर ए 1/9, ऑप्शन नंबर 2 1/99, ऑप्शन नंबर 3 1/10, ऑप्शन नंबर 4 है 9/10। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर होगा 1/9। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका आंसर होगा 1/9। मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से होगा। पहला वाला क्वेश्चन है, मानेंगे इसको इस तरह से करेंगे क्वेश्चन को, x बराबर है 0.111 और डैश 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 माना। इसको x मान लेते हैं, फिर इसको 10 से गुणा करने पर इसको समीकरण 1 मान लेंगे। फिर 10 से गुणा करने पर 10 को x से भी गुणा करेंगे और 10 को इससे भी गुणा करेंगे जो हमारी संख्या है। तो 10 से गुणा करने पर क्या होगा, 10x बराबर है 1.111 डैश डैश डैश। ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब इस समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे बच्चों, यानी कि यहाँ घटाएंगे 10 में से x को और दूसरी साइड बराबर की दूसरी तरफ घटाएंगे 1.111 डैश डैश को 0.111 डैश डैश डैश। ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास एक तरफ आ जाएगा 9x और दूसरी तरफ आ जाएगा हमारा 1 ही बचेगा। ठीक है, तो x बराबर हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा बच्चों, 1/9। तो फोर्थ वाले का ऑप्शन नंबर 1/9 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, 0.32 बार को P/Q के रूप में लिखने पर मिलता है। ऑप्शन 1 है 32/100, दूसरा ऑप्शन है 32/99, तीसरा ऑप्शन है 29/90 और चौथा ऑप्शन है 29/99। तो बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, x बराबर है 0.32 बार बराबर है 0.3222 डैश डैश डैश। बार का मतलब ये होता है ना कि वो नंबर रिपीट हो रहा है, क्योंकि 2 के ऊपर बार है तो 2 बार बार रिपीट होगा। इसको 10 से गुणा करने पर, ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन जैसे ही करना है, बिल्कुल x मानेंगे इसको और फिर 10 से गुणा करेंगे। पहला समीकरण ये हो जाएगा, फिर 10 से गुणा करने पर जो मिलेगा वो दूसरा समीकरण हो जाएगा। हमें क्या मिला, 10x बराबर है 3.222 डैश डैश डैश। समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे तो क्या होगा, 10x माइनस x बराबर है 3.222 माइनस 0.322, तो हमारे पास आ जाएगा 2.9। ठीक है, तो हम इधर से 10x में से x को घटा रहे हैं तो यहाँ पे आ गया 9x, तो 9x हमारे बराबर हो जाएगा 2.9 के। तो इस तरह से x हमारा निकल जाएगा बच्चों, x हमारे पास आ जाएगा 2.9/9 बराबर है 29/90। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा वाला राइट आंसर होगा, और 5th वाले का आंसर होगा थर्ड वाला ऑप्शन 29/90। क्वेश्चन नंबर 6 है, नीचे दी गई संख्याओं में से परिमेय और अपरिमेय संख्याएं लिखिए, अलग कीजिए। ठीक है, तो ये सारी संख्याएं आपको दी हुई हैं, तो इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ। देखो बच्चों, मैंने लिख दिया है इसका आंसर। ये जो संख्याएं हैं ऊपर वाली लाइन में, ये बच्चों परिमेय संख्याएं हैं, और जो नीचे वाली लाइन में है वो अपरिमेय संख्याएं हैं। मैंने इनको अलग अलग करके लिख दिया है। मैंने इन दोनों संख्याओं को अलग अलग करके लिख दिया है, आप इसका आंसर देख लेना। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है, निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। ऑप्शन ए है 0.06 बार को P/Q रूप में दर्शाइए। बच्चों सेम क्वेश्चन तीसरा है, ये पहले भी हमने 4th क्वेश्चन और 5th क्वेश्चन ऐसा ही किया है, तो इसको मैं बता देती हूँ आपको कैसे करना है। देखिए, इसमें भी x मानेंगे, x बराबर है 0.6
और बार लगा हुआ है, ये समीकरण 1 मान लेंगे। फिर x बराबर है 0.666 डैश 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 डाल देंगे, x 10x से दोनों तरफ गुणा करेंगे जैसे हमने पहले किया था, तो ये हो जाएगा 10x बराबर 6.666, ये तीसरा समीकरण हो जाएगा। फिर समीकरण 3 में से 2 को घटा दो, ठीक है, तो क्या होगा 10x माइनस x हो जाएगा और यहाँ पर 6 बचेगा घटा करने पर, तो हो जाएगा 9x बराबर 6 और x हमारे पास आ जाएगा 6/9 और ये 3 के पहाड़े पे कट जाएगा बच्चों, तो ये बन जाएगा 2/3, ठीक है ना, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो ये हमें p/q के रूप में प्राप्त हो गया, ठीक है। तो ये था 7th क्वेश्चन का ए पार्ट। अब बी पार्ट दे रखा है, ऐसे दो अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण दीजिए जिनको गुणा करने पर प्राप्त हो क्या, एक परिमेय संख्या ऑप्शन ए और दूसरा है अपरिमेय संख्या ऑप्शन बी, ठीक है। दोनों हमें करके बताने हैं, तो किस तरह से करेंगे इनको। तो पहला फर्स्ट पार्ट है इसका, माना दो अपरिमेय संख्याएं बराबर है √2 और √8, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, √2 और √8 को गुणा करना है, इनका गुणनफल करके दिखाना है ना, तो √2 और √8 को गुणा करेंगे तो क्या आएगा 2 8 16, ठीक है, 16 आ गया रूट में। अब 16 का वर्गमूल हमें पता है क्या होता है, क्या होता है बच्चों 4 होता है। क्या होता है वर्गमूल 16 को कैसे लिख सकते हैं, 4 × 4 वर्गमूल के अंदर और फिर बाहर 1 निकलेगा वर्गमूल से, तो ये परिमेय संख्या है, ठीक है ना बच्चों। तो इसका आंसर ये आ जाएगा जो कि एक परिमेय संख्या है। इसी का सेकंड पार्ट है बच्चों, माना दो अपरिमेय संख्याएं √2 और √3, ठीक है। √2 और √3 का गुणनफल करना है, इनको गुणा करेंगे तो 6 आएगा जो कि एक अपरिमेय संख्या है, इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा जो कि एक अपरिमेय संख्या है। अब बच्चों इसी का अगला पार्ट है, वर्गमूल 8 जो है उसका परिमेयकरण करना है, तो क्या लिखेंगे 1/वर्गमूल 8 गुणा करेंगे ऊपर नीचे वर्गमूल 8 से, ठीक है। तो ऊपर आ गया वर्गमूल 8, इसको हम टुकड़ों में तोड़ लेंगे, यानी कि 2 × 2 × 2, ये 8 ही तो होता है, और नीचे भी इस तरह से कर लेंगे, वर्गमूल 8 और वर्गमूल 8 को गुणा करेंगे दोनों को, तो 1 8 हमें मिल जाएगा और ऊपर निकल के आ जाएगा 2, तो निकल जाएगा बाहर क्योंकि 2 का जोड़ा बन रहा है, और 1 वर्गमूल 2 रह जाएगा, 2 से 8 कट जाएगा, यानी कि 2 एकम 2, 2 चौक 8, और तो हमारे पास आंसर आ जाएगा वर्गमूल 2/4, ठीक है। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं बच्चों 1/4 वर्गमूल 2, ओके। तो आपका ये आंसर आ जाएगा 1/4 वर्गमूल 2, ओके। तो ये थी बच्चे आपके वर्कशीट के क्वेश्चन। आज की वीडियो में बच्चों इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।